वाह कालू, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम रोजाना मेरे लिए एक नया पक्षी खाने को ले आते हो। ऐसे मुझे शिकार की खोज में भी नहीं जाना पड़ता और ना ही किसी को पता चलता है कि तुम मुझे एक नया रोज शिकार ला कर देते हो और ना ही किसी को शक भी होता है। इसलिए मैं इसके तुम्हें बहुत सारे पैसे देती हूँ। फिर कालू कौवा अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और वो चील तोते को खाने लगती है। यह क्या कालू जी, कल आप इतने कम पैसे लेकर आए थे। इतने कम पैसे में तो मेरा गुजारा और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूँ गोरी, सेठ जी के खेत में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे इतने ही पैसे देते हैं। लेकिन कालू जी, ये पैसे तो बहुत कम हैं। इनसे तो सिर्फ थोड़ा सा ही भोजन आएगा। तो गोरी, मैं ज्यादा पैसा कहाँ से लाऊं? तुम इसी में गुजारा कर लो। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाऊं। वहाँ कम से कम पेट भर का भोजन तो मिलता है। कालू जी, इन पैसों से अपने लिए और अपने बेटे के लिए भोजन लेकर आ रही हूँ और आप अपना खुद देख लो। और हाँ, कल से मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, कहीं से भी कैसे भी करके। मुझे यह गरीबी वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गोरी कौवे की यह बात सुनकर कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और फिर अगले दिन वो भी परेशान बैठा था। तब वो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे गोरी को ज्यादा पैसा दे सकूँ। गोरी और जग्गू कभी मुझसे खुश नहीं होते। तभी वहाँ एक चील भी गुजर रही होती है, जिसे देखकर कालू कहता है, अरे अरे चील, तुम हमारे जंगल में क्या कर रही हो? अरे कौवे, तुम इतने परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? अरे चील बहन, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। वैसे कौवे, मुझे तुमसे एक काम है और उस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। चील बहन, अगर तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगी तो मेरी परेशानियाँ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब मुझे पक्षियों का शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पक्षियाँ मुझे इस जंगल में आने नहीं देते। इसलिए मेरा वो काम तुम कर सकते हो। अरे चील बहन, तुम्हें शिकार नहीं मिल रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे रोजाना छोटी पक्षी लाकर दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। बोलो कि क्या तुम मेरा यह काम कर सकते हो? नहीं नहीं, ये सारे मैंने गलत काम करने छोड़ दिए। वैसे भी अगर मुझे यही काम करने होते तो मैं फिर से चोरियां शुरू कर देता। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम आसानी से पक्षी के बच्चे मुझे लाकर दे सकते हो और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। फिर कालू कौवा चील की बात सुनकर सोचने लगता है, वैसे ये चील एकदम ठीक ही कह रही है। इस चील को एक पक्षी लाकर दे सकता हूँ मैं और मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। इस तरह से तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ठीक है चील बहन, मैं तुम्हें रोजाना एक पक्षी लाकर दूंगा, परंतु मुझे रोज के रोज पैसे चाहिए। ठीक है कौवे, तुम्हें रोज के रोज पैसे मिल जाया करेंगे। और हाँ, मुझे पक्षियों के अंडे बहुत पसंद हैं। तुम मुझे पक्षियों के अंडे भी ला सकते हो। वो चील वहाँ से चली जाती है। तब कालू कौवा कहता है, तोते की पत्नी तो अपने मायके की गई हुई है और अभी तोता भी घर में नहीं होगा तो उसका बेटा अकेला होगा। मैं जल्दी से जाकर तोते के बेटे को पकड़ लेता हूँ। फिर उसके बाद कालू कौवा तोते के घर की तरफ चला जाता है। चील बहन, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप इस छोटे से बच्चे को नहीं खा सकती। यह बेचारा तो अभी कुछ जानता भी नहीं है और यह तो सो रहा था। जब मुझे भूख लगती है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम दोनों को भी खा जाऊंगी इसके साथ साथ। चील बहन, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम हम में से किसी को नहीं खा सकती। अगर कालू कौवा और गोरी को पता चल गया ना तो वो दोनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सती जी, अब गर्मी बढ़ गई है। अब हमारे इस पेड़ पर घर बनाने के लिए तरह तरह के पक्षी आएंगे, लेकिन हमें किसी को भी यहाँ टिकने नहीं देना है। जो भी आए उसे भगा देना है। और तुम चिंता मत करो, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कि कोई चिड़िया हमारे पास आके चूचू करती रहे। मुझे तो रात को नींद ही नहीं आती अगर कोई पास में आ जाता है तो। चलो नदी के पर पानी पीने चलते हैं, मुझे तो नहाना भी है। हाँ गोरी, नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाने का तो मेरा भी मन बहुत कर रहा है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया और तोते भी इधर उधर घूम रहे थे। वह जंगल में एक घने पेड़ की तलाश में थे, क्योंकि वो उस पर अपना नया घर बनाना चाहते थे। चिड़िया, वो सामने वाला पेड़ देखो, चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों बड़े पेड़ के पास आ जाते हैं। यह पेड़ तो बहुत अच्छा है और कितनी ठंडी छांव है। इस पेड़ पर चलो हम अपना गर्मियों का घर इसी पेड़ पर बना लेते हैं। यहाँ से नदी भी ज्यादा दूर नहीं है।
हमें पानी पीने में भी आसानी से मिल जाएगा। कौवा और कौवी का बेटा जग्गू घोंसले में बैठा उन दोनों की सारी बात सुन रहा था। मम्मा पापा के पालन पोषण का असर बच्चों पर तो हो पड़ता ही है, इसलिए वो भी अपनी मम्मी पापा से बुरी बातें सीखता था। इसलिए वो भी एक बुरा और झूठा कौवा था। चिड़िया तोते क्या सोच रहे हो? अगर तुम दोनों इस पेड़ पर घोंसला बनाओगे तो फिर मम्मी पापा से पिटोगे। छोटे कौवे बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, इसलिए बड़ों का नाम लेकर नहीं बात करते। तुम चिंता क्यों करते हो? जब तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तब हम लोग बात कर लेंगे। चिड़िया आप यहीं बैठे, मैं जाकर दिन के और सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर आप घोंसले बनाना शुरू कर देना और मैं बाकी का सामान भी लेकर आऊँगा, ठीक है? तोते भैया आप चाय और घास लेकर आए। फिर तोता सूखी घास और लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चिड़िया अपना काम शुरू कर रही थी कि तभी वहाँ कौवा और कौवे भी आ जाते हैं। रुको रुको ठहरो छोटी चिड़िया, तुम यह क्या कर रही हो यहाँ? वो कौवी बहन, मैं और तोता यहाँ अपना घर बना रहे थे क्योंकि इस पेड़ की छाव बहुत ठंडी है और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। क्या तुम्हें हमारे बेटे ने नहीं बताया कि मत लाओ यहाँ घास और लकड़ियाँ यहाँ? चलो यहाँ से भागो, बढ़िया ही घोंसला बनाने वाली। यह पेड़ कई वर्षों से हमारा है और इस पेड़ पर किसी को भी घोंसला बनाने की अनुमति नहीं देते हम। वो कौवे ऐसी चिड़िया को वहाँ से भगा ही रहे थे कि तभी तोता और घास लेकर वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो यह है तुम्हारा दोस्त। मैंने जो सोचा था ना जाने कैसा होगा। यह तो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से नहाया ही ना हो। चिड़िया हमसे ज्यादा बोला नहीं जाता, इसलिए तुम बता दो इस तोते को, नहीं तो मैं मार मार कर तुम दोनों का पंख तोड़ दूंगा। चिड़िया यह कैसे बोल रहे हैं? हुआ तो कुछ भी नहीं है तोते भैया, लेकिन यह पक्षी नहीं चाहते कि कोई इस पेड़ पर घर बनाए। देखो कौवा और कभी हम अच्छे पक्षी है और तुम्हारे अच्छे पड़ोसी बनकर रहेंगे। वैसे भी यह इतना बड़ा पेड़ है, तुम्हारा क्या जाता है? बना लेने दो हमें भी यहाँ अपना घोंसला। वैसे भी कभी बहन मिलजुल कर रहने में अच्छा होता है क्योंकि पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ देते हैं। एक बार कहा ना कि भाग जाओ, अगर दोबारा चाचा किया तो छोड़ेंगे नहीं। तोते भैया यह कभी तो समझने वाले नहीं है। चलो हम बराबर वाले पेड़ पर चले जाते हैं। फिर वो दोनों कुछ ही दूरी पर बगल वाले पेड़ पर चले जाते हैं। चिड़िया यहाँ तो धूप है और इस पेड़ पर पत्ते भी ज्यादा घने नहीं है। तोते भैया जब दोपहर में धूप ज्यादा हुआ करेगी तो हम नदी पर चले जाया करेंगे, लेकिन जगह यह ठीक है और सुरक्षित भी है। हम यही अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर वो दोनों अपने घोंसले बनाने में लग जाते हैं और शाम हो जाती है। और एक समय की बात है, एक चिड़िया थी जो गर्मी के मौसम में बहुत परेशान थी। उसने अपने लिए ठंडी जगह ढूंढने का फैसला किया। एक दिन वो एक सेब के पेड़ के पास पहुंची जहां उसने एक छोटा सा गुफा देखा। चिड़िया ने सोचा ये गुफा उसके लिए एक अच्छी ठंडी जगह बन चुकी है। चिड़िया ने गुफा में जाकर देखा कि अंदर बहुत ठंडी हवा चल रही है और गुफा की मिट्टी भी ठंडी है। वो बहुत खुश हुई और उसने गुफा को अपने घर बना लिया। हर रोज वो सेब के पेड़ के पास लौटती और अपने नए घर में आराम करती। चिड़िया का सेब का घर उसके लिए एक नए सफर का आरामदायक स्थान बन गया था। उसने इस छोटे से सेब के घर को अपना घर बना लिया और वहाँ की ठंडी हवा और सुखद माहौल का आनंद उठाया। इससे चिड़िया ने दिखाया कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमें बहुत खुशियाँ दे सकती है। एक दिन चिड़िया जंगल की तरफ जाती तभी उससे तोता मिलता है। कैसी हो चिड़िया? मैं तो बहुत अच्छी हूँ मिट्ठू। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन गर्मी में बहुत परेशानी हो रही है। इस गर्मी में ठंडी जगह ढूंढने में मुश्किल हो रही है। गर्मी का मौसम बहुत ही मुसीबत भरा होता है। तुमने कोई ठंडी जगह ढूंढ ली है? हाँ, मैंने एक सेब के पेड़ के पास एक छोटा सा गुफा देखा है जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। उससे मैं अपने घर की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छा किया। सेब के पेड़ का गुफा ठंडक के लिए बिल्कुल अच्छा है। तुम्हारा घर कैसा है वहाँ? घर भी बहुत अच्छा है। अंदर की मिट्टी भी बहुत ठंडी है और हवा भी बहुत सुहाना चलती है। मैं रोज वहाँ जाकर आराम करती हूँ। बहुत ही अच्छा है। मुझे भी किसी ठंडी जगह की तलाश है। शायद मैं भी एक दिन तुम्हारे घर आऊँ। जरूर जरूर मिठू तोता, जरूर तुम भी मेरे साथ आओ और देखो कैसा लगता है। शायद वो जगह तुम्हें भी पसंद आ जाए। मिठू तोता और रानू चिड़िया ने अपने घर के बीच में एक दोस्ती की बातचीत शुरू की और सेब के पेड़ की गुफा का सुखद माहौल उनकी दोस्ती को भी मजबूत बना दिया।
टुन्नी चिड़िया और मिट्टू तोता ने घर के अंदर बातचीत करते करते अपने समय गुजारा। वे अपनी दुनिया की बातें किया करते और अपने अनुभवों को भी शेयर करते। चिड़िया, तुम्हें पता है मैंने एक नया फल ढूंढा है जो बहुत ही टेस्टी था। तुम्हें भी मिला तो मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। वाह, मुझे भी नए फलों के बारे में सुनना अच्छा लगता है। मैं भी कभी कभी नए फलों का स्वाद लेती हूँ। बिल्कुल, हमें नए चीजों का ट्राई करते रहना चाहिए क्योंकि जिंदगी में हर एक अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। सही कहा मिट्टू तोता आपने, नए अनुभव ही हमें ज्यादा समझदार बनाते हैं। वाह चिड़िया, तुम्हारी तो बहुत अच्छी हिम्मत है। तुम बहुत हिम्मत वाली। हम दोनों को दोस्ती और हमारा घर, ये सब हमें जिंदगी का असली मजा देते हैं। मिट्टू तोता और टुन्नी चिड़िया ने अपने घर के अंदर एक प्यारा सा समय बिताया और उनकी दोस्ती और बातचीत का सिलसिला आगे भी चलता रहा। किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। यह कौवा बहुत ही लालची था। वह हमेशा दूसरे पक्षियों के सामान की तलाश में रहता था और उसे चुराने की कोशिश करता था। वह अपनी चालाकी से सभी पक्षियों को बहका देता और उनका सामान चुरा लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी लालची आदतें उसके खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगी। एक दिन वह बड़ा सिक्का चुराने की कोशिश में लगा और उसके पंजे फंस गए। उसे सिक्का चबाने की कोई और सही स्थान नहीं मिला और उसके दांत टूट गए। इससे वह बहुत दुखी हुआ और उसने समझा कि उसकी लालची आदतें उसे नुकसान ही पहुंचाती है। इसके बाद वह अपनी आदतों को सुधारने का निर्णय लिया और जंगल के साथी पक्षियों के साथ शांति से रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि वह हमें अंत में नुकसान ही पहुंचाता है।